ऐसी आपदा पहले अपने जीवन में जो है वो कभी नहीं देखी। बरसात पहले से कई गुना जो है वो ज्यादा हुई और जिसके चलते आज कुटलैहड़ पूरा क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ है। लेकिन तीन चार पंचायतें ऐसी हैं जैसे पुरुइया, थड़ा, रायपुर मैदान, और जहां पर शायद ही कोई घर ऐसा बचा है जहां या तो वो पूरी तरह से जो है वो ग्रस्त हो चुका है, या फिर जो है वो उसमें जो है वो दरारें आई हैं, या फिर जो है वो उस के अंदर जो है वो उसका रिटेनिंग वॉल जो है वो चला गया है। और उसी तरह से पूरी कृषि योग्य भूमि जो है उसका बहुत बड़ा जो है वो कटाव हुआ है। पूरे पहाड़ के पहाड़ जो है वहां पर दरके हैं और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। और इसके चलते जो लोग हैं उनको या तो दूसरे घरों में जो है वो शरण लेनी पड़ी, या फिर मंदिरों में या सामुदायिक भवनों में जो है वो उन लोगों को जो है वो शिफ्ट किया गया है। तो ऐसी आपदा के अंदर जो सरकार की जो एक भूमिका रहनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो सरकार जो है वो अपनी भूमिका जो है वो उसको पूरी तरह से नहीं निभा पाई। आज 4 5 6 दिन हो गए पहली तारीख से जो है वो लगातार इस तरह का बाढ़ का जो है वो प्रकोप यहाँ पर आया। लेकिन लोगों को अभी तक जो तरपाल मिलने चाहिए थे, उनको वहां पर जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक जो है वो नहीं मिली है। मैंने हमने कोशिश की है कि जगह जगह जाकर के जो है वो लोगों के आंसुओं को पहुंचा जाए, उनके लिए जो जितनी जो मदद जो है वो की जाए। तो मेरा ये कहना है कि जितना जो सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो अभी तक जो है वो नहीं मिली है। अमर साहब, जैसे कि आप कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में आप घूमे अपने तौर पर, तो आपने लोगों की जो पीड़ित है उनकी क्या भावनाएं रही, आपके समक्ष उन्होंने क्या बात? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आज करीब 28 से ज्यादा सड़कें जो है वो बंद है। अगर हम थाना कलां से लेकर के भाखड़ा तक की सड़क को देखें तो 3 जगह जाकर के हम अपनी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और एक एनजीओ की टीम बना करके वहां पर गए, तो हम बोट के माध्यम से हम गोविंद सागर झील में लेक में किश्ती के माध्यम से वहां तक जो है वो पहुंचे। जो रास्ता खुल जाना चाहिए था वो अभी तक जो है वो नहीं खुला। 28 ऐसे सड़कें हैं कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर जो अब तक जो है वो पूरी तरह से अवरुद्धित है। पीने का पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। कई जगह जो बिजली है, बिजली नहीं मिल रही है। बिजली की तो हालत ये है कि अभी तो बरसात है, लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में भी जो है वो लगातार 2 2 घंटे और 3 3 घंटे का जो है वो कट जो है वो कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर लग रहा है। कुटलैहड़ क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और हमने अपने कार्यकाल के अंदर कुटलैहड़ को एक अग्रणीय क्षेत्र के रूप में जो था वो स्थापित किया था। आज हम लगता है कि इस आपदा के बाद और इन 2.5 वर्षों के इस कुशासन के कारण जहां से हमने शुरू किया था वो हम फिर वहीं पर जो है वो पहुंच गए। और आज मैं कल जो है जो घर घर जाकर के आया तो लोगों को तो खाने के लाने पड़े। आज हम फिर से अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम कुछ लोग मिल करके जो है वो हम जा रहे हैं और उनको जो है वो राशन, जो जिन लोगों को जो आवश्यकता है उनको जो है वो हम आज मुहैया जो है वो करवाएंगे। और मैंने कहा है कि मैंने कुटलैहड़ के लिए अपना एक बहुत लंबा समय दिया है और मैंने कहा है कि हम एक एक घर घर जाकर के जो है वो लोगों की जो भी मुश्किल है हम उसके लिए, उसके समाधान के लिए हम सरकार से लड़ेंगे और जूझेंगे। और हम जो है वो वहां के लिए उनकी आपदा में उनकी सहायता करने के लिए जो वो खड़े रहेंगे। देखिए, जितने भी मैंने कहा कि रिटेनिंग वॉल्स डंगे जो हैं तो लोगों के टूटे हैं, काउ शेड जो है वो टूटे हैं और कृषि योग्य भूमि जो है वो खराब हुई है। तो मेरा ये सरकार से ये अपील है कि जो मकान लोगों के वॉश आउट हुए हैं उन मकानों के लिए जो राहत राशि जो है वो बढ़ाई जाए।
जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत 7 लाख रुपए का प्रावधान है, तो उसको बढ़ा करके 10 लाख किया जाए। और जो रिटेनिंग वॉल्स जो सरकार ने बंद कर दी है, मनरेगा रूल्स को रिलैक्स करके जो है वो उसके अंदर जो 50,00,000 रुपए डंगे के लिए दिया जाता है, वो कम से कम 1 लाख रुपए जो है उसमें उसमें प्रावधान जो है वो किया जाना चाहिए। और काउ शेड के लिए जो 1 लाख रुपए, जो मैं समझता हूँ कि राशि पर्याप्त नहीं है, उसको बढ़ा करके जो है वो 2 लाख की राशि जो है वो होनी चाहिए। ये सरकार इन नियमों में वैसे मुख्यमंत्री जी की आज स्टेटमेंट है कि वो इसको रिलैक्स करेंगे और ग्राम सभा की जो कंडीशन है उसको हटाएंगे और सीधा डिप्टी कमिश्नर को जो है वो इसकी पावर्स वो दी जाएगी कि पंचायतें सीधा डिप्टी कमिश्नर्स के पास जाएं और सीधे मनरेगा के अंतर्गत जो है वो सेल्फ जो है वो सैंक्शन किए जाएं। और मेरा ये कहना है कि जैसे जिला ऊना के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं है इस बाढ़ का प्रकोप, तो वो कोढ़ायत क्षेत्र के अंदर है।